हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 126 पेज नंबर 752, 126 के 5 और 6 को पढ़िए। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लंबे पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियों के लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन में क्या कह रहा है कि चाहे जो कोई आंसुओं के साथ बोता है, हालेलुया, क्या कह रहा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। आमीन। भजनकार इस वचन के द्वारा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करके उससे क्या करता है, प्रार्थना करता है, हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो वो कोई बहुत ज्यादा अमीरी में या बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होता कि वो इसलिए नहीं आता यीशु मसीह के पास। जब वो प्रॉब्लम्स में होता है, जब वो दुखों में होता है, क्लेशों में होता है, मुसीबतों में होता है, विपत्तियों में होता है, क्या करता है, वो इसलिए यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को देखा जो भला चंगा हो और वो यीशु के पास आया हो? नहीं आता। उसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि उन लोगों का परमेश्वर के राज्य में आना इतना मुश्किल है जैसे सुई के नाके में से ऊंट काट निकल जाना। हालेलुया। मतलब वो इतना मुश्किल है, जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यानी कि धनी का परमेश्वर के राज्य में आना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, धनी का परमेश्वर के राज्य में आना मुश्किल है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की वैद्य की जरूरत बीमारों को है। हालेलुया। आज हम बीमार किस चीज में होते हैं? आज हम बीमार किस वजह से होते हैं? आज हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम पाप को करते हैं हमारे जीवन में श्राप आते हैं, ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं जो क्या कहते हैं, हमारे सहने से बाहर होती है। हालेलुया। वो पाप की वजह से हमारे जीवन में श्राप, बंधन, बीमारियां, लाचारियां, गरीबियां, कर्जे हमारी जिंदगी में आते हैं। हालेलुया। और हम क्या है, हम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि जिंदा परमेश्वर है कौन। हालेलुया। इसलिए जब एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अपने समय को आंसुओं के साथ परमेश्वर में बोता है, अपनी प्रार्थनाओं को आंसुओं के साथ बोता है। हालेलुया। एक आंसुओं के साथ प्रार्थना बोना एक बीज के समान है। हालेलुया। जैसे किसान फसल के अंदर बीज को बोता है और उसके बाद वेट करता है कि मेरी फसल आएगी, और वो इतना उत्साहित होता है, इतना अंदर उसके मन में विश्वास होता है कि मेरी फसल जरूर आएगी। क्या यार ये सोच के वो बोलता है कि भी पता नहीं मेरी फसल आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा सोच के तो नहीं बोलता। हमेशा ये सोच के बोलता है कि मैं बीज बो रहा हूं, इसके बाद मेरी अच्छी फसल आएगी। हालेलुया। परंतु आज एक विश्वासी क्या है, वो चाहता है कि मेरे जीवन में फसल आए, परंतु बीज नहीं बो रहा। हालेलुया। बीज नहीं बो रहा। बीज बोना क्या है? प्रार्थना करना, अपना अपने समय का बीज परमेश्वर में बोना। ये क्या है? आज ये बीज है, आज आप इसको परमेश्वर की हजूरी में बो रहे हैं। ये आप बोते जाएंगे, आप इसको पहले बोएंगे, फिर इसकी राखी करेंगे, फिर इसके अंदर खाद डालेंगे, फिर इसके अंदर पानी डालेंगे, और एक दिन ये क्या बनेगी? बड़ी फसल बनेगी। हालेलुया। क्यों वचन में कह रहा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं, यानी कि जब एक व्यक्ति कलेश में
विपत्तियों में होता है, बीमारियों में होता है, जब उसको कोई सहारा नहीं दिखता, जब उसको कोई दिखता नहीं है अपनी मदद के लिए, तब वो क्या करता है? आंसुओं के साथ जब परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकता है, तो क्या होता है? परमेश्वर उसके आंसुओं को व्यर्थ नहीं समझता, उसके आंसुओं को अपने हथेलियों में संजो लेता है, वो अपनी कुप्पियों में उनको भर लेता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक ऐसा कटोरा है, ऐसा कटोरा है जिसके अंदर धर्मी जन की प्रार्थनाएं रखी जाती है। जब धरती से धर्मी प्रार्थना करता है तो वो उस कटोरे में जाती है, और अगर वो प्रार्थना निस्वार्थ भाव की है, किसी प्रकार की बुराई उस प्रार्थना में नहीं है, किसी प्रकार का लालच उस प्रार्थना में नहीं है, तो परमेश्वर को वो प्रार्थनाएं क्या लगती हैं? एक धूप के समान लगती है। जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं? धूप जलाते हैं ताकि हमारे घर में, सारे घर में खुशबू हो जाए। हालेलुया। तो उसी रीति से परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाएं क्या है? एक सुगंधित धूप की तरह है, जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, परमेश्वर को मोहित करती है, और परमेश्वर क्या करता है कि खुश होके क्या करता है? उनका उत्तर आपको देता है। हालेलुया। परंतु जो लोग प्रार्थना नहीं करते और वो सोचे कि हमारे जीवन में फसल आएगी, तो गलत फहमियों में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि फसल नहीं आएगी, क्योंकि बीज बोया ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज आप रोते हुए बोएंगे तो सही, जब एक किसान फसल के लिए बीज को बोता है, कई बार ऐसा होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता, वो आड़ती से पैसा उधार लेके क्या करता है? बीज को बोता है। हालेलुया। यानी कि रोते हुए बोल रहा है वो, परंतु कह रहा है मैं हंसते हुए बड़ी फसल काटूंगा, आड़तियों का भी दे दूंगा, कच्चे वालों का भी दे दूंगा, उधार लेने वालों का भी दे दूंगा। हालेलुया। परंतु जो लोग प्रार्थना ही नहीं करते, परमेश्वर उनसे क्या बातें करे, परमेश्वर उनको क्या बताए कि परमेश्वर ने आपको क्यों इस धरती पर भेजा है। हमें लगता है हम आए हैं खाने के लिए, पीने के लिए, परिवार को बनाने के लिए और फिर चले जाने के लिए। हालेलुया। परंतु हम इन कामों के लिए नहीं आए हैं, हम इस धरती पर भेजे गए हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। परंतु अगर आपने प्रार्थना ही नहीं करी तो हमें पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता क्या है। हालेलुया। अगर आज से 5 साल पहले जब मैं यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने मुझको चंगा किया, अगर मैं उसके बाद छोड़ देती यीशु मसीह को, तो मुझे कैसे पता चलता कि यीशु ने मुझे इसलिए इस धरती पर भेजा? माँ के गर्भ में मैं इसलिए आई क्योंकि जबकि मेरे माँ बाप एक बेटे को चाहते थे, एक बेटी नहीं चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने कहा कि नहीं, यही बेटी इन घर के उद्धार का, लोगों के उद्धार का कारण बनेगी। एक बेटी को मेरे को भेजना है। हालेलुया। क्यों आई मैं इस धरती पर? क्यों आए आप इस धरती पर? हालेलुया। अगर मैं ये चंगाई लेके छोड़ देती और प्रार्थना ना करती तो आज मैं यहाँ ना होती, आज आप लोग यहाँ ना होते, और वो लोग जो आने वाले हैं वो भी इस जगह पर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अगर प्रार्थना ना करती तो मुझे क्या पता होता कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या रखा है? मुझे कैसे पता चलता? जब मैंने प्रार्थना करी, यीशु मसीह ने मुझसे बातें करी, यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिखाए, यीशु मसीह ने इस वचन से मुझसे बातें करी, और मुझे समझ में आया कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं किसी काम के लिए चुनी गई हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे काम को करेगी, परमेश्वर ने कहा है तू मेरी सेवा करेगी। तू कैसी सेवा करेगी? तू ऐसी सेवा करेगी। हालेलुया। आमीन। और जिन परेशानियों में मैंने अपना जीवन मसीह में शुरू किया था, आज वो हर एक परेशानी मेरी जिंदगी से हट चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अगर मैं शुरुआत ना करती, हमें लगता है कि आज हम कर रहे हैं कल ही हो जाएगा। क्या जब एक बीज बोने वाला फसल में बीज बोता है तो क्या अगले दिन उसकी फसल आ जाती है? नहीं आती है। वो अपनी फसल के लिए 6 महीने वेट करता है। हालेलुया। एक औरत जो गृहिणी है घर में क्या करती है? एक दूध के अंदर क्या बनाती है? उसको दही बनाती है। तो वो क्या करती है? दूध को गर्म करती है, फिर उसको थोड़ा
हालेलुया। पर क्या ये सोच के कि भाई अभी मैंने चावल लगाया, अभी इसकी आधे घंटे के अंदर दही बन जाए तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। या फिर वो ये सोचे अच्छा देखूं 2 घंटे हो गए दही जमेगी क्या? नहीं जमेगी। हर 2 घंटे में, हर आधे घंटे में उसको निकाल के खोल के देख रही है तो क्या दही जम जाएगी क्या? नहीं जमेगी, क्योंकि दही को जमने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं, और कम से कम सर्दी में 7 से 8 घंटे, गर्मियों में 3 से 4 घंटे लगते हैं। हालेलुया। जब एक गृहिणी को पता है, एक घर की औरत को पता है कि जो काम मैंने कर दिया है, उबाल के इस दूध को रख दिया है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा इस दही के बनने के लिए। आज एक विश्वासी सोच रहा है कि मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, कल मेरा उत्तर आ जाना चाहिए। प्रार्थना एक बीज है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? एक बीज है। हालेलुया। बीज भी पहले क्या होता है, जब धरती के अंदर बोया जाता है तो वो मरता है, फिर उसके बाद उसके अंदर से अंकुर फूटते हैं और फिर एक पौधा निकलता है। हालेलुया। उसी रीति से एक विश्वासी का जीवन है, एक विश्वासी की प्रार्थनाएं है। वो आज प्रभु के पास आएगा, प्रार्थना करेगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? उसकी प्रार्थनाएं उसको क्या करेंगी? बनाना शुरू करेंगे, उसको बताएंगी कि उसके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं में जब बैठेगा, परमेश्वर की हजूरी को महसूस करेगा, उसको यीशु मसीह का टच मिलेगा, तो उसको पता लगेगा हाँ, जो चर्च में बोला जाता है ना कि यीशु जीवित है, यस, वो सच में जीवित है। वो हमारे को दर्शनों को देगा, वो हमें दर्शन दिखाएगा, वो हमारे कानों में आके हमें अपनी आवाज सुनाएगा, वो अपना टच देगा हमें, और हमें महसूस होगा यस, यीशु मसीह जीवित है। और जिसके पास मैं आई हूँ, मैं वो गलत व्यक्ति के पास नहीं आई हूँ, मैं जिससे प्रार्थना कर रही हूँ वो गलत नहीं है, जो वो बोलता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। और वैसे ही वो करता है, जब वो अपनी मुसीबतों में, हमारी मुसीबतों में हमें बचाता है, मुसीबतों में हमारी रक्षा करता है, तो वो वचनों को पूरा करता है कि मैं हर विपत्ति में तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें लगता है कि आज हम बहुत पैसा कमा रहे हैं तो हम इसलिए जिंदा हैं। आप अपने पैसे की वजह से जिंदा नहीं हो, आप परमेश्वर के प्रेम से जिंदा हो, परमेश्वर की दया से जिंदा हो, क्योंकि उसकी सांसें आपके अंदर बसती हैं। अगर वो चाहे तो वो आपसे अभी ले सकता है, परंतु वो नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम मेरा काम करो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने आप को प्रार्थना ना करके, परमेश्वर के भवन में ना आके, हम क्या करते हैं? अपने आप को परीक्षा में डालते हैं। हालेलुया। पढ़ो वचन को, मत्ती की पुस्तक 26:41। मत्ती 26:41, उसमें क्या लिखा है? हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जागते रहो। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि तुम कभी सोओ ही मत, वो कह रहा आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मतलब एक दिन प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा, हर रोज प्रार्थना करने के लिए बोल रहा, ताकि तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में ना पड़ो जिसमें से तुम्हारे लिए निकलना मुश्किल हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना हमें क्या करती है? प्रार्थना हमें मजबूत करती है। प्रार्थना हमारे अंदर की कमजोरियों को खत्म करके हमारे को क्या करती है? ताकतवर बनाती है, हमारी आत्मा को ताकतवर बनाती है। एक वो जन जो प्रार्थना नहीं करता है वो क्या करेगा? पाप के सामने घुटने टेकेगा, परंतु एक वही जन जो प्रार्थना करता है वो पाप के सामने, शैतान के सामने, परिस्थितियों के सामने, गरीबी के सामने घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका परमेश्वर इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्रिश्चियनों को कभी कभी भीख मांगते देखा है क्या?
नहीं देखा होगा। मसीहों को कभी भीख मांगते देखा है? नहीं देखोगे, क्योंकि उनको पता है हमारे परमेश्वर ने हमें भीख मांगने वाला बनाया ही नहीं है। उसने तो हमें दूसरों को देने वाला बनाया है, हमें उधारियां लेने वाला नहीं, उधारी देने वाला बनाया है। हालेलुया, आमीन। और अगर आज कुछ समय के लिए हमारे जीवन में तंगी परेशानी भी है, तो भी वो हमारे को लज्जित नहीं होने दे रहा। हम भरोसा करके प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए मुहैया करवाता है। हालेलुया। हम नहीं मांगते, लोगों के मन खुलते हैं, वो हमारी आके मदद करते हैं। ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर, वो दया करता है हमारे ऊपर। हम घुटने टेकते हैं यीशु के सामने कि यीशु मसीह मेरी जरूरत पूरा कर, और एक मददगार, एक स्वर्गदूत के रूप में वो हमारी जिंदगी में आता है और हमारी सहायता करता है। परंतु जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वो अपने जीवन में कभी भी उन दूतों को नहीं देख सकता, वो उस मदद को नहीं देख सकता, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ा ही नहीं है, कनेक्शन बनाया ही नहीं है। हालेलुया। अगर रिश्ता जुड़ेगा, कनेक्शन बनेगा, तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ बातें करेगा, हमें अच्छी और बुरी सारी बातें बताएगा, इवन हमारी गलतियां तक बताएगा कि कौन सी गलती की वजह से हमारी आशीषें रुक रही हैं, कौन सा लालच हमारी आशीषों को रोक कर बैठा है, कौन सा घमंड, कौन सी मुंह से निकलने वाली गलत बातें हमारी आशीषों को रोक रही है। हालेलुया। परंतु अगर हमने प्रार्थना नहीं की तो क्या है? हम कुछ नहीं देख पाएंगे। आगे वचन में क्या लिख रहा है कि आत्मा तो चाहती है प्रार्थना करना, परंतु ये शरीर कमजोर है। क्यों है कमजोर ये शरीर? क्योंकि हर टाइम तो हम शरीर को खिलाते रहते हैं, सारा दिन शरीर को खा ले, शरीर को खिला के तोंदे करी हुई है हमने, मोटापे बढ़ा रखे हैं हमने। क्यों? जब प्रार्थना करने बैठे, नींद आ गई, झपकी, नींद आते ही झपकी, सो गए। क्यों? क्योंकि सारा दिन तो आत्मा शरीर को खिलाते हैं, कभी लड्डू खा, कभी क्या खा, कभी पिज्जा खा, कभी बर्गर खा, कभी पराठे खा, कभी कोल्ड ड्रिंक। ये क्या है? सारा दिन शरीर को क्या करता है? हमारी निर्बल करता है। हम जिसको खिलाएंगे वो ताकत पाएगा। अगर हम शरीर को खिलाएंगे तो शरीर आत्मा पर हावी होगी, और जब हम आत्मा को खिलाएंगे तो ये शरीर को कंट्रोल करेगा। जब हम आत्मा को परमेश्वर का वचन की रोटी खिलाएंगे, हमारी आत्मा मजबूती पकड़ेगी, हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी। हालेलुया। और जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आया क्यों प्रार्थना करते हुए नींद आती है? क्यों? क्योंकि कभी तो उपवास तो किया ही नहीं, एक दिन भी, एक घंटे के लिए भी इस पेट को कभी खाली छोड़ा ही नहीं, इसके अंदर ठूसते रहते हैं हम। खा के हमने क्या कर रखा है? फुला रखा है इसको क्या कर रखा है? मोटा क्या कर रखा है? इस शरीर को हावी कर रखा है अपनी आत्मा के ऊपर। हालेलुया। और इसीलिए जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसी टाइम नींद आनी शुरू होती है। क्या है ये? शरीर निर्बल है, आत्मा तैयार है, आत्मा चाहती है प्रार्थना करना, पर आत्मा भूखी है, आत्मा कमजोर है, आत्मा प्यासी है। हालेलुया। इसलिए वो कर नहीं पा रही। एक भूखा इंसान, एक कमजोर इंसान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसी रीति से एक भूखी आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, प्यासी आत्मा कुछ नहीं कर सकती। और आज जो संसार में लोग हैं, वो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं और कमजोर भी हैं। वो शरीर से तो ताकतवर है, परंतु आत्मा से कमजोर है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर के वचन को खाया ही नहीं है, कभी परमेश्वर के वचन पे चले ही नहीं है। मिनट में झूठ ऐसे निकलता है हमारे जुबान से जैसे कोई माहौल हो रखा है, कोई मजाक चल रहा है। बैठे कहीं और होंगे, बोलेंगे कहीं और। मामूली लगता है ये झूठ बोलना, अरे ये झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? परंतु परमेश्वर कहता है जब उस नरक में जाओगे और उस टाइम पे सड़ोगे, तब बोलना कि कैसे क्या बिना झूठ बोले तुम्हारा काम क्यों नहीं चला। मैं कहती हूँ बिना झूठ बोले
चलता है। हालेलुया। मैंने की ये नौकरी बिना झूठ बोले। हालेलुया। और जब मैंने बिना झूठ बोले करी, परमेश्वर ने बरकत दी। और जो मैंने झूठ बोल के करी, वो पैसा मेरा सारा झूठ में उड़ गया। वो शैतान ने दिया, शैतान ले गया उस पैसे को। आज उसका 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। हालेलुया। वो जहां से आया वो वहीं चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर के भवन में आओ, भवन में आओ, 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। परंतु हम बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने काम को छोड़ नहीं सकते। काम का लालच हम छोड़ नहीं सकते। परंतु हाँ, हफ्ते भर में जितना कमाया होगा ना, वो जाके डॉक्टर को झूठ दे के आ सकते हैं। जब बीमार होंगे तो डॉक्टर को डबल ट्रिपल मांगेगा, हमको डॉक्टर को दे देंगे। परंतु परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे, जहां पे हमें चंगाइयां मिलनी है, जहां पे हमें छुटकारे मिलने हैं, जहां पे हमने सही सलामत रहना है, जहां पे प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू बीमार है तो मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। परंतु हम अपना पैसा जाके डॉक्टरों को देके आ रहे हैं। जितना उस काम से कमा रहे हैं, उस बिजनेस से, उस दुकान से, उस नौकरी से कमा रहे हैं, वो सारा पैसा कहां जा रहा है? डॉक्टर के घर में, डॉक्टर की पॉकेट में जा रहा है। और फिर कहते हैं कि हमारे काम में बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? आपने कभी समाज दिया ही नहीं, आपने कभी रिश्ता जोड़ा ही नहीं, कभी बीज बोया ही नहीं, तो फसल आएगी कहां से? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को क्या करना है? प्रार्थना करनी है। जब एक विश्वासी घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू करता है, वो देशों को बदलने की ताकत रखता है। एक ही प्रार्थना से। एक भाई, एक पास्टर थे, वो किसी गांव में गए, उनको पता चला कि यहाँ पे इस गांव का एक बंदा क्या करता है? नशे के अंदर है, शराब को पीता है। और उन्होंने जगह जगह ठेके खुले हुए देखे। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। किसी भाई के पास नहीं गए कि ये भाई तू क्या कर, नशा करना छोड़ दे, ये बुरी बात है, ये गंदी बात है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। वहां पे एक कमरा किराए पे लिया, घुटने टेके दिन रात उस गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी कि परमेश्वर इस गांव को नशे से आजाद कर। उस नशे की आत्मा को बांधना शुरू किया। और क्या हुआ? एक टाइम बाद, ये नहीं कि आज किया तो कल सारे नशे से आजाद हुए। टाइम लगा, 6 महीने, साल लगा उन प्रार्थनाओं को करते करते। उन्होंने 6 महीने तक, उनको पता था, बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आज मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी तो आने वाले 1 साल बाद ये गांव पूरा नशे से आजाद होगा। उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने घुटने टेके। और क्या हुआ? वो सारे गांव के जो आदमी थे, उनके अंदर अपने आप मन के अंदर आना शुरू हुआ। उनके मन बदलने शुरू हुए। जो पहले उनका मन एक उनको लेके जाता था ठेके की तरफ, बोतल की तरफ, शराब की तरफ लेके जाता था, अब उनका मन खींचना शुरू हो गया उस शराब से। अब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर सारे गांव के आदमियों ने वहां जाना बंद कर दिया। और अंत में आके उस ठेके वाले को अपना ठेका उठा के यहाँ से लेके जाना पड़ा। हालेलुया। 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 उस ठेके को बंद करना पड़ गया, क्योंकि वो बोलते कि अब यहाँ आता ही नहीं है तो हम यहाँ इसको खोल के करें क्या? हालेलुया। एक की प्रार्थना ने पूरा गांव बदल दिया। तो आप तो कितने हो? आपके द्वारा क्या परिवार नहीं बदल पाएंगे? आप प्रार्थना करनी शुरू करो, परमेश्वर बदल के रख देगा आपकी परिस्थितियों को, आपके घरों को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है। वो कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी प्रार्थना तो करे, एक धर्मी घुटने टेके तो सही, एक पत्नी अपने पति के लिए घुटने टेके तो सही, एक पति अपनी पत्नी के लिए घुटने टेके सही। देखो पूरा खानदान ना बदल जाएगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आज हम कहते हैं हमारे हस्बैंड को, आज मेरा हस्बैंड ऐसा है जी, वैसा है जी। अरे और तो मैं तुम्हें पहला तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम बुराइयां करती हो अपने आदमी के लिए। अरे जाओ अपने कमरे को कुंडी लगा के प्रार्थना करो उसके लिए।
नहीं होगा, शर्मिंदगियां होगी, जग में तमाशा बनेगा। जाओ अपने कमरे को कुंडी लगाओ और अपने पति के लिए प्रार्थना करो और वो बदल जाएगा। हालेलुया, वो बदल जाएगा, वो पत्नी बदल जाएगी। हालेलुया, जो आज आपसे लड़ाइयां झगड़े करती है, जो गलत बोलती है, वो पत्नी बदल जाएगी। वो बच्चे जो आपके कहे में नहीं है, वो बच्चे जो आपकी सुनते नहीं है, प्रार्थना करो उनके लिए। हालेलुया, आपका परिवार बदल जाएगा, आपके घराने, आपके लोग बदल जाएंगे जो आज आपके विरुद्ध है। हालेलुया, आमीन। परंतु हमने कभी किया ही नहीं, हमने प्रार्थना के महत्व को कभी समझा ही नहीं। हमें तो आज अभी प्रार्थना हुई, अभी रिजल्ट चाहिए हमें तुरंत। एक पेड़ है, एक मोटी, जिसकी पेड़ की तना मोटा है, जड़ मोटी है, क्या एक कुल्हाड़ी मारते वो पेड़ गिर जाएगा? गिरेगा? गिरेगा? अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, हालेलुया, तो एक दिन की 10 मिनट की प्रार्थना से, आधे घंटे की प्रार्थना से वो कैसे फिनिश हो जाएगी? नहीं हो सकती। एक पतली तने वाला पेड़ है, वो एक कुल्हाड़ी से गिर सकता है, परंतु जिसकी जड़ फैल चुकी है धरती के अंदर, हालेलुया, और जिसका तना मोटा हो चुका है, उससे ऊपर निरंतर निरंतर प्रार्थना की कुल्हाड़ी मारो 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 मारो, और एक दिन ऐसा आएगा, एक लास्ट कुल्हाड़ी और पेड़ गिर के नाश हो जाएगा। वो पेड़ आपकी मुसीबतें हैं, वो पेड़ आपके वो कर्जे हैं, वो पेड़ आपकी विपत्तियां हैं। हालेलुया, वो पेड़ आपकी बीमारियां हैं, वो फिनिश हो जाएंगी आपके जीवन से, उनका कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जब आप मेरे लिए हो सकता है, परमेश्वर के दासों के लिए हो सकता है, तो क्या आप क्या परमेश्वर के चुने हुए नहीं हो? परमेश्वर आप लोगों के लिए अपने दासों को दुखों की भट्टी में तपाता है ताकि वो आपको निकाल सके। जो एक दास होने के लिए चुना जाता है, आपको पता नहीं है उसको कितना ज्यादा परमेश्वर दुखों की भट्टियों के अंदर तपाता है, ताकि वो जो कोई भी विश्वासी आए उसके दुख को समझ सके। हालेलुया, परमेश्वर अपने दास को हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख को देता है, ताकि वो जब उसकी कलीसिया के अंदर लोग आए तो वो उनके दुखों को समझ सके। हालेलुया, परमेश्वर का दास हर प्रकार की घटी को भी देखता है, कमी को भी देखता है, घर के कलेशों को भी देखता है। हालेलुया, विरोध भी सहता है वो, और फिर वो एक परमेश्वर का दास बनता है, दासी बनती है, और उसके बाद परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है, उन लोगों के जीवनों को ब्लेस करके। आमीन, हालेलुया। तो जीवन आसान, वचन कहता है जो सकरे मार्ग से जाएगा वो अनंत काल तक का जीवन देखेगा। चौड़े मार्ग से जाना है, बिना परेशानियों के, बिना दुखों के मार्ग से जाना है, तो वो आपको नरक में लेकर जाएगा। चुनाव आपका है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे सामने जीवन भी रख दिया, मौत भी रख दी है, चुनना अब तुझे है। यीशु मसीह किसी के साथ फोर्स नहीं करता, तू मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे चल। यीशु मसीह एक बार आपके जीवन में सुसमाचार को लेकर आएगा और कहेगा कि तू मेरे पीछे चल, तो मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। चुनाव आपका है। इसीलिए इस संसार में हर एक जन यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों ने चुनाव नहीं किया, यीशु मसीह का चुनाव नहीं किया, परमेश्वर का चुनाव नहीं किया, उन्होंने अपनी और चीजों का चुनाव किया, इसलिए वो उन्हीं चीजों में चल रहे हैं। हालेलुया, परंतु जो अपना चुनाव करता है कि हाँ मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों को बदल के रख देता है। और फिर जब उनकी बदलती जिंदगियों को दूसरे लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि इनको वहां पे जाके कुछ पैसा मिलता है, इनको वहां जाके कुछ अच्छा मिलता है। अरे नहीं मिलता, अरे भाई मेरे भाई नहीं मिलता। जब यीशु किसी के जीवन में आएगा, वो स्वर्ग का परमेश्वर किसी के जीवन में आएगा, तो वो क्यों किसी को मांगने वाला बनाएगा? वो आपके हाथों को आशीष देगा, वो आपके घर के कामों को बरकत देगा, वो आपके बिजनेस को बरकत
बरकत देगा। वो बिजनेस जो पहले घाटे में चल रहा था, वो बिजनेस जो सिर्फ कच्चे में था, उस काम को परमेश्वर आशीष देगा और उस काम से आपका लाइफ चेंज होगी। आप जो पहले एक 2 सूट में गुजारा करते थे, एक टूटी चप्पल को पहन के रखते थे, अरे वही बिजनेस जब बढ़ेगा तो आपकी टूटी चप्पल बदल जाएगी, फटे हुए कुर्ते पजामे बदल जाएंगे। तो लोग कहेंगे शायद चर्च में गए थे, वहां पे नखोड़ियां लेके आए हैं। हालेलुया। ये लोग बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है चर्च में जाने से पैसा मिलता है। कोई पैसा नहीं मिलता, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। मैं ये सेवा इंडिविजुअली कर रही हूँ, मुझे कोई फॉरेन से पैसा नहीं आता। हालेलुया। प्रभु कर रहा है सारी चीजें। आमीन। और सदा सदा सर्वदा वही करेगा। कोई फॉरेन की पैसे नहीं लेंगे हम। कभी किसी को नहीं कहेंगे कि हमें पैसा दो। खुदा को कहेंगे खुदा तू दे, और वो देगा। आमीन। उसने अब तक दिया, आगे देगा। मुश्किल तो शुरुआत करनी होती है। हमने शुरुआत हमारी बहुत अच्छी है, हमारी शुरुआत आशीषित है, हमारी शुरुआत ब्लेस्ड है, हमारा अंत भी अच्छा होगा। आमीन। हालेलुया। आज आप अपने जीवनों को देखिए, क्या आपकी प्रार्थना की वेदी है? क्या आपका एक समय है जब आप प्रभु के पास जाएं? क्या आपका एक टाइम है कि मैं इस टाइम पे ये प्रभु के पास जाऊंगा? हालेलुया। काम कभी खत्म नहीं होने वाले। हालेलुया। मेरे ताऊ जी थे, वो सुबह 3 बजे 4 बजे कभी कभी उठते थे, वो सारा दिन काम करते थे। और उनको जब बोलते थे कि ताऊ जी आप थोड़ा आराम करो, नहीं आराम नहीं करना, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, मर गए। कितनी देर में? कुछ चंद सेकंडों के अंदर खत्म हो गए। अब भी तो कोई काम कोई और कर रहा होगा, अब भी तो वो घर चल रहा होगा ना, अब भी तो उस घर के बच्चे रोटी खा रहे होंगे ना, अब भी तो स्कूल उन बच्चों की स्कूल की फीसें भरी जा रही होंगी। इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, समय निकल जाए, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दो और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी परीक्षा आए जैसे परमेश्वर के चेलों के जीवन में आई, जब प्रभु ने कहा कि तुम जागो और प्रार्थना करो क्योंकि कल ऐसा दिन है कि तुम्हारे ऊपर कोई परीक्षा ना जाए। परंतु उन्होंने प्रार्थना नहीं करी और उनके ऊपर परीक्षा आई और उस परीक्षा में वो गिर गए। ऐसा ना हो कि शैतान आपके सामने कोई ऐसी पाप की परीक्षा को लेकर आए और उसमें आप पाप कर बैठे और वो सदा के लिए परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से उठ जाए। क्योंकि जब एक व्यक्ति पाप करेगा तो प्रभु अपना पीठ उसकी तरफ कर देगा। पाप वाले व्यक्ति के जीवन से प्रभु का मुंह उसके सामने नहीं रहता, उसकी पीठ उसकी तरफ हो जाती है। परंतु जब एक व्यक्ति उन गुनाहों का पश्चाताप करता है, उन गुनाहों को मानता है, प्रार्थना में मानता है, कहता है प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, तो प्रभु कहते हैं मैंने तेरे पाप अपनी पीठ पीछे फेंक दिए, अब तुम्हारे पाप पीठ पीछे हैं और तुम प्रभु के साथ आमने सामने हो। हालेलुया। परंतु जब अगर आपने प्रार्थना करनी नहीं स्टार्ट करी और निरंतर आप लोग गलतियां पाप गुनाह कर रहे हैं, तो परमेश्वर का मुंह आपसे फिर जाएगा, पीठ आपकी तरफ हो जाएगी। और जो देने वाला है, जिसने आपको सारी बरकतें देनी है, अगर उसने अपनी पीठ ही मोड़ ली तो आपको कौन देगा? कौन आपको बचाएगा? कौन आपके घर की रक्षा करेगा? कौन आपको संभालेगा? आप नहीं कर सकते। आप अपने पैसे से एक इंसान की जिंदगी नहीं बचा सकते। हालेलुया। आप सिर्फ डॉक्टर को पैसा दे सकते हो, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, बचाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। जब डॉक्टर के भी हाथ खड़े होते हैं तो वो भी कहते हैं दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। अब हमारे हाथ से चीजें जा चुकी हैं, अगर यही दुआ हम पहले कर ले तो हमें डॉक्टर के पास जाने ना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में पड़े क्यों कि डॉक्टर कहे दुआ करो। हालेलुया। ऐसा टाइम आने ही क्यों दे कि डॉक्टर कहे सिर्फ दुआ करो। अब तो दुआ ही बचा सकती है, अब तो वो ऊपर वाला ही से बचा सकता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इससे अच्छा है कि पहले ही दुआ करो,
पहले ही प्रार्थना कर लो, ताकि आप सदा सर्वदा अपने जीवन में चंगे भले रहो और अच्छा जीवन देखो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे और आपका जीवन आज से प्रार्थना में बने। हालेलुया। आज से आपकी प्रार्थना जो अब तक नहीं है, वो प्रार्थना आप लोग करना शुरू करें। प्रार्थना करना कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रार्थना करना, लोगों को लगता है कि प्रार्थना करने के लिए हमें बड़े ऊंचे हमें बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत है। नहीं, प्रभु कहता है मैं थत्थों की जुबान, तोतलों की जुबान को समझने वाला परमेश्वर। तुम थत्थे होगे, अगर तुम तोतले और बच्चे की तरह मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस रीति आपको चुना करेगा, इस रीति से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो इस रीति आपको क्या करना है? अपनी प्रार्थनाओं को करना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। अपनी प्रार्थना की वेदी बनाई। जैसे एक बाप अपने बेटे को बोलता है ना, वैसे बाप की तरह वो आपसे बात करेगा। और जैसे एक बेटा अपने बाप को बोलता है ना, पापा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पापा ये मुश्किल है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये होता है, अपना दिल खोल के उसके सामने रख दो। वो बाप की तरह तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पियों में रखेगा। और जो आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं करेंगे, वो हंसते हुए अपनी प्रार्थनाओं की फसलों को काटेंगे। आमीन। वो टूटे हुओं को जोड़ता है, वो बिखरे हुओं को समेटता है। हालेलुया। वो गरीबों को, दरिद्रों को उठा के, वो कंगालों को उठा के राजा बनाता है। आमीन। अगर आज आप उसके पीछे चलेंगे तो आपके लिए तैयार खड़ा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद यीशु राजा, आज के इस वचन के अनुसार हम सब आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम सब आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, हमें ऐसा मन दे, हमें ऐसी आत्मा दे मेरे प्रभु कि हम तेरे पास आ सके मेरे परमेश्वर। हम निरंतर प्रार्थनाओं के साथ खुदावंद आप में अपना समय बोल सके मेरे पिता मेरे परमेश्वर। खुदावंद तू अनुग्रह कर मेरे पिता मेरे परमेश्वर कि हमारी जो प्रार्थना की वेदियां टूटी हुई है मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं आज तक हमने नहीं की हैं, जो रिश्ता आज तक हमने आपके साथ नहीं जोड़ा है, प्रभु आज के दिन हम वो टूटा हुआ रिश्ता आपके साथ जोड़ सके। वो खुदावंद वो जीवन जो मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर हमने संसार में, भोग विलास में, बुरे कामों में व्यतीत किया मेरे परमेश्वर, आज से खुदावंद वो समय मेरे परमेश्वर हम आप में व्यतीत कर सके। हम अपने जीवन में से, हम अपने पूरे दिन में से 24 घंटे का दशमांश आपको दे सके मेरे प्रभु जी। खुदावंद आप हमें ब्लेस करें, दया करें। आज का जितना वचन मेरे प्रभु जी इन भाई बहनों ने सुना है मेरे प्रभु जी, इनके जीवनों में ये बना रहे खुदावंद। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे खुदावंद, कोई भी ऐसी आत्मा मेरे प्रभु जी जो वचन को चुराती है, जो बीजों को चुरा लेती है, खुदावंद यीशु के नाम से मैं उन चुराने वाली आत्माओं को बांधती यीशु के नाम से और उसे दलों की आग में फेंकती इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से उन सारे अंधकार की सभी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से आग में, उस नरक की आग में डालते हैं मेरे प्रभु जी। अपने पापों को, अपने शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, उस अहंकार को, उस घमंड को, उस लोभ को, लालच को मेरे प्रभु जी आज से क्रूस की किल्लों के नीचे दफन करके मेरे प्रभु, और हम अपना मन तेरी ओर लगाना चाहते हैं प्रभु। हम तैयार है मेरे प्रभु। सभी कहे प्रभु हम तैयार है, हमारी सहायता करे प्रभु, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे परमेश्वर की, हम आपके पास आ सके, अपना समय आपको दे सके परमेश्वर। हर हफ्ते संडे टू संडे हम आपके भवन में आ सके मेरे परमेश्वर, इस संगति को अटेंड कर सके, आपके वचन को सीख सके मेरे पिता मेरे परमेश्वर। और खुदावंद आप हमें ब्लेस कर सके मेरे प्रभु, हमें आशीष दीजिए खुदावंद यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।